बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं लच्छा पराठा, या देखें इसकी लेयर्स चेक करें आप, या इसको हम बोल सकते हैं लेयर पराठा, लेकिन इसकी आप लच्छे चेक करें कितने ज़्यादा अनगिनत इसके लच्छे हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जब इस वीडियो को देख के इस तरह की मज़ेदार से अगर घर में पराठा बनाएंगे ना, तो 100% आपका बाज़ार जैसा इंशाल्लाह पराठा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सा और बहुत ज़्यादा लेयर्ड वाला पराठा बन के तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ वो है मैदा। तकरीबन मैं यहाँ पर 2 कप के करीब जो है वो मैदा ले रही हूँ, और इसके अलावा आप इसको छान के यूज़ करिएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। शुगर इसमें जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, क्योंकि इसमें फिर जो बाजार वाला जो टेस्ट होता है ना वो इससे ही आता है। अगर आप इसमें स्किप करना चाह रहे हैं शुगर, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी सूजी तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। अब मैं 2 टेबलस्पून जो है वो इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, बट आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो घी ही होता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खस्तापन आता है। हमारे जो पराठे होते हैं ना, उसमें जो खस्तापन आता है वो घी से ही आता है। तो आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। फिर इसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मसल कर मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको देखिए, हम हल्के हाथ से ना मसल के इसको मिक्स करना है हमने, इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मिल्क। तकरीबन 1/3 कप के करीब मैंने इसमें मिल्क यूज़ किया है। ये ज़्यादा ठंडा और बहुत गर्म बिल्कुल नहीं है, रूम टेम्परेचर का मिल्क है। और ये तकरीबन बन रहे थे 8 to 9 टेबलस्पून जो है वो मैंने मिल्क इसमें ऐड किया है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इससे ये जो हमारा लच्छे पराठे है ना, उसमें बहुत सॉफ्टनेस सी, जो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंच होता है ना, वैसे वाला एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है। और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूंगी, ताकि इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लें। इसको हमने बहुत ज़बरदस्त से गूंद देनी है, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं करना। बस इस तरह से करना है जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, सेम वैसे ही हम इसको गूंदेंगे। देखिए मैं इसको मसल के गूंद रही हूँ, ताकि इसमें जो है वो सॉफ्टनेस आ जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। हमें इसको अच्छे तरीके से रेस्ट पर छोड़ देना है। उससे ये होगा कि हमारा जो आटा है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम सा बन जाएगा, और उससे बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो है लच्छा पराठा जो है फिर तैयार होते हैं। 25 मिनट तकरीबन हो चुके थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल और ऐड किया है, और इसके बाद मैं इसको दोबारा से अच्छे से गूंद दे दूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए हमें इसको अच्छे से गूंद देनी है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नरम और मुलायम सा हमारा जो आटा, देखिए कितना ज़बरदस्त सा गूंद के तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर 2 से 3 मिनट तक हम इसको दोबारा कवर करके थोड़ा सा रख देंगे। ये देखिए इस तरह से चेक करें कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा आटा गूंद के बिल्कुल तैयार है पराठों के लिए। आप ये शेप चेक कर सकते हैं। और अब हम जब इसके पेड़े बनाएंगे ना, तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से और मज़ेदार से इसके पेड़े जो है वो बन जाएंगे। तो ये देखें कितने आराम से जो है वो हमारे पेड़े खुद ही तैयार हो रहे हैं।
ये चेक कर लीजिए। क्योंकि हमारा आटा ही इतना ज़्यादा सॉफ्ट सा गूंदा है ना, तो ये देखिए कितना जल्दी जो है हमारे पेड़े जो है वो बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह से मैं सारे जो है वो पेड़े करके रख लूंगी। ये 3 पेड़े जो है मैंने कर दिए हैं। अब एक को जो है हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि हमने उसका अभी लच्छा पराठा बनाना है, और बाकियों को मैं कवर करके दोबारा रख दूंगी। पहले हम थोड़ा सा काउंटर पे डस्ट कर लेंगे और उसके बाद में इसमें बारीक सी जो है ना, वो बहुत ही बारीक सी हमने एक रोटी सी बेल लेनी है। उसमें शेप, इस टाइम पर हमें शेप की बिल्कुल भी वो नहीं टेंशन करनी कि हमारी शेप सही है या नहीं, बस हमें बिल्कुल बारीक सी एक रोटी बेलनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक सी एक रोटी बेल ली है। अब हम इसमें घी लगा देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें घी लगाना है। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो भर के इसमें घी जो है अच्छे तरीके से फैला के लगाया था। और कॉर्नर्स पे भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि कहीं से जो है वो ड्राई ना रह जाए। हर जगह हमें प्रॉपर तरीके से घी लगा देना है। अब मैं इसमें मैदा डस्ट कर दूंगी। मैदा डस्ट करना है हमने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। ये घी और मैदा हम लोग इसमें इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जब हम इसके बाद इसकी लेयर्स बनाएंगे ना, तो जो वो लेयर्स हैं वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, और जब हम इसको कुक करेंगे पराठे को तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी लेयर्स नज़र आएंगी। मैं इस तरह से बारीक बारीक जो है वो इसको कट करूंगी। ये देखिए इस तरह से बहुत बारीक बारीक कट करना है। अगर आप इसको मोटा कट करेंगे तो आपके लच्छे उसी तरह से जो है वो परमानेंट होंगे। अगर आप मोटा कट करेंगे ना तो मोटे मोटे लच्छे बनेंगे। लेकिन जितना बारीक आप कट कर सकते हैं आप उतना बारीक कट करिएगा। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर वगैरह है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नाइफ से कर रही हूँ। ये देखिए इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है इस तरह से। और इसके बाद देखिए हम इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह से करके रोल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं नाइफ की मदद से ही कर रही हूँ क्योंकि उससे ये होता है कि आपके हाथ जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप हाथ से करना चाह रहे हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह से हमें इसको रोल करना है ताकि जो जितने भी हमारे लच्छे बन रहे हैं ना वो सारे आपस में इस तरह से सिमट जाए। और फिर उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स को पकड़ के थोड़ा सा इस तरह से हम लोगों ने इसको लंबाई में थोड़ा सा खींचना है। इस तरह से करके थोड़ा ट्विस्ट करते रहेंगे साथ साथ, और 2 उंगलियां करके ना, और इस तरह से हमें इसको लपेट लेना है यूं करके। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा ना उसको हम नीचे से करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा जो है लच्छे का पेड़ा बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसी तरह से मैं बाकी तमाम जो है वो पराठे भी बना के तैयार कर लूंगी।
अब इसको मैं देखिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए अपने लच्छेदार पराठों के जो हमारे पेड़े तैयार हुए हैं उनको। और फिर उसके बाद हम इसको किस तरह से इसको बेलना है वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें भी थोड़ा सा हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है और फिर उसके बाद हमारे सेम बाजार जैसे ही जो है वो पराठे बनते हैं। थोड़ा सा इसमें जस्ट डिफरेंट होता है, जैसे हम घर में आम पराठे बनाते हैं ना उनसे थोड़ा सा ये चेंज होता है। हमने देखे इसमें पहले मैदा डस्ट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको ऑयल या घी में भी इसको मतलब कर सकते हैं, जैसे आप ऑयलिंग करने के बाद इसको बेलना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मैदे से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑयल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंद सा मुझे लगता है और अजीब सा फील होता है। तो अगर आप ऑयलिंग करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ मैदा जो है वो थोड़ा डस्ट किया है। ज़्यादा मैदा हमने डस्ट नहीं करना, उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा फिर ना जब हम पराठा बना लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मैदा जो मतलब खुश्का सा फील होता है वो फिर अच्छा नहीं लगता। देखिए मैंने जो पराठे हैं ना उनको हाथ की मदद से ही उसको मैंने प्रेस किया है। मैंने उसमें बेलन यूज़ नहीं किया क्योंकि जब हम बेलन से बेलेंगे ना तो उससे हमारे जो लच्छे जो हैं जो बन रहे हैं वो मिक्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हमने ज़्यादा बेलन इसमें यूज़ नहीं करना। हम सिर्फ हाथ की मदद से ही इसको कंप्लीट करेंगे। जो भी हमने हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसको मतलब पराठे की फॉर्म में लेकर आएंगे शेप में। हमने पराठे की शेप जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, जैसे बाज़ार में जिस तरह की जिस साइज़ का पराठा होता है उतना ही मैंने इसमें यहाँ पर हाथ की मदद से उसको बेल लिया था। और यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पहले घी लगा दिया था और फिर उसके बाद मैं इस पर पराठा जो है वो इसमें डाल दूँगी। घी मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि जो फ्राई पैन है ना वो पहले बहुत ज़्यादा गर्म था, तो थोड़ा सा घी हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना, बस 1 से 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें हल्का सा घी लगाया था। उससे ये होता है कि पराठा जो है वो नीचे से लगेगा नहीं और अच्छे तरीके से जो है वो सिक जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको चेंज कर दूंगी इसकी साइड जो है हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करने के बाद ही चेंज करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे और साथ साथ इसमें जो है मैं थोड़ा थोड़ा घी लगाती जा रही थी। वैसे तो हम लोग जैसे बाज़ार से लेते हैं ना उसमें तो बहुत ज़्यादा घी लगता है, तो अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब फ्राई होते हैं घी में। तो अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा कम ही घी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन देखिए उससे भी कितना ज़बरदस्त जो है हमारे लच्छे वाला पराठे के कलर जो है वो आ चुका है। और साथ साथ इसमें देखिए जो है लच्छे भी इसमें साथ साथ नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से मैं दूसरे पराठों को भी इसी तरह से बना लूँगी। और सबसे पहले मैंने देखिए इसमें जो है वो थोड़ा सा घी साइड्स पे लगा लेना है ताकि जो है ये नीचे से जले नहीं ज़्यादा। एक से 2 मिनट तक के लिए हम पहले कुक करेंगे। उसको कुक करने के बाद ही हम इसकी साइड को फ्लिप करेंगे, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर हम लोग पहले ही फ्लिप कर देंगे ना तो वो क्रिस्पीपन और वो वैसे मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पहले हम लोग इसको कुक कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो घी इस पे लगा दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। इसकी जब साइड, ये देखिए हमने इसकी साइड जो है चेंज की है और ये देखिए कितने ज़्यादा इसके लच्छे अभी से नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये भी फुल कुक नहीं हुआ है। ये देखिए हमारे लच्छे और दाल पराठा जो है कितना ज़बरदस्त बनके तैयार हो रहा है। और आप इसके बस लच्छे चेक करें कि कितने ज़बरदस्त जो है वो इसके लच्छे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बाजार जैसा हमारा पराठा जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा ये देखिए इसके लच्छे कितने ज़्यादा अनगिनत लच्छे हैं इसमें, आप इसको चेक कर लें, और कितने ज़्यादा परमानेंट भी हो रहे हैं। और इसके अलावा टेस्ट में भी ये सेम वैसे ही है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार।
मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।